Dear students, now we are going to talk about the rules to find the direction of magnetic field. यानी अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो उसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है या इस करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने ऑस्टेड रूल में देखा। अब जो एक कदम आगे बढ़े हैं हम अब देख रहे हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसका डायरेक्शन क्या है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो द फर्स्ट रूल विच वी आर गोइंग टू स्टडी हियर रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल। बहुत ईजी है, देखें आपका ये राइट हैंड हो गया, ठीक, राइट हैंड, इसमें हो गया आपका अंगूठा, थंब और बाकी ये फिंगर्स हो गए ना। अब मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई वायर है जिसमें करंट चल रहा है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टुवर्ड द टॉप। इसमें करना क्या है आपको, तो सपोज dear students, now very important topic we are going to deal, that is magnetism in magnetic field due to a current in a loop। यानी मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे लेकिन एक सर्कुलर लूप में। अभी इससे पहले हमने देखा था इन ए स्ट्रेट वायर, जिसको हमने निकाला था राइट हैंड थंब रूल से। ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स, इसमें हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो या सर्कुलर लूप हो। जैसे ये सर्कुलर लूप दिख रहा है ना आपको, इसमें भी हम राइट हैंड थंब का ही यूज़ करेंगे। और अभी आप देखें, बिल्कुल ईजी है, आपको समझना जरूरी है। मैटर तो आपको बुक से मिल जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं यहाँ समझा सकूँ। ओके, देखो यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव रेहोस्टेट, यहाँ से करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ऐसे करंट पास हो रहा है, ठीक, इंटरिंग फ्रॉम एक्स लिविंग फ्रॉम वाई। अब हमको राइट हैंड थंब रूल में बोला गया है कि जिधर वायर में करंट जा रहा है उधर अंगूठा करें आप, तो लो अंगूठा कर दिया मैंने, और फिर मैं वायर को पकड़ रहा हूँ। सपोज करो ये हो गया, यहाँ पे ये वायर हो गया, ये अंगूठा हो गया और मैंने इसको पकड़ लिया। मतलब देखो वायर से अगर मैं पास ले आके दिखाऊं, ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वायर, तो वायर से को हमने इनसर्कल किया हुआ है ऐसे, ये वायर हो गया ऐसे, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना अंदर की तरफ जा रही है। देखो अंगूठा हो गया, अंदर गई ना और इधर से बाहर आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस प्लेन के अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर आएगी। ऊपर भी सेम, अंदर और ऊपर से बाहर। और अगर यहाँ की बात करें तो लो देखो यहाँ वही कंडीशन है ना, मैंने अंगूठा के डायरेक्शन में किया करंट को और ये फिर, यानी अंदर से बाहर। देखें यानी इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस लूप के अंदर इस पॉइंट पे सारे मैग्नेटिक जो फील्ड्स है ना वो इंटर करेंगे और उधर से बाहर निकलेंगे, ठीक। अब रह गई बात, देखो आप इसको बार बार कोशिश करके देखिएगा, ठीक, राइट हैंड, और दिमाग लगाइएगा, थोड़ा समय लेगा जरूर लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, याद रखना यही बिल्कुल खास है। अब देखो, अब यहाँ हम बात करेंगे कि ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, इट विल बिहेव, देखो यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो सकता है। डाइपोल का मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल में आप क्या देखते हो कि वहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स जो हैं वो बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में अंदर घुस जाती हैं, ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर घुस रही हैं, तो ये हो गया साउथ पोल, इधर से बाहर निकल रही हैं, वो हो गया नॉर्थ पोल। इट बिहेव्स लाइक अ डाइपोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो सकता है। यहाँ डाइपोल का सिचुएशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ अंदर की तरफ यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं तो साउथ में जाती हैं और उस साइड से बाहर निकल रही हैं तो वो बाहर निकल रही हैं तो नॉर्थ पोल की तरह वो उसके हम पैरेलल ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ आ जाते हैं, कुछ खास बात देखते हैं। अगर आपको इसका डायरेक्शन कंफर्म करना है तो यहाँ आप मैग्नेटिक कंपास का यूज़ कर सकते हैं और मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन सेम आएगा जो राइट हैंड थंब रूल है, ठीक। आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस करें। जैसे वायर हो गया, हमने पकड़ लिया, अब देखो पकड़ लिया तो अंगूठी बाहर ऐसे आ रहा है, ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आगे देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम डेंसर, कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना ये और घनी हो जाएंगी यहाँ पे, यानी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो जाएगा मैग्नेट का। कब? फर्स्ट फैक्टर, व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन लूप इंक्रीज, यानी ये जो लूप है ना वायर, इसमें आप करंट बढ़ा दें, 2 एम्पियर आ रहा था तो 10 एम्पियर कर दें। सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस इन द लूप। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है, यहाँ आप एक बार वायर ले गए, एक ही तार ले गए ना, अब इसको आप एक तार के बजाय इसमें 2, 3, 4, 5 तार लेके जाएं। जैसे आपने देखा होगा मोटर वगैरह के कॉइल में, कॉइल खोलेंगे ना तो उसमें बहुत सारा कॉपर का वायरिंग होता है, इतना होता है, लूप बना होता है,
उसमें मान लो अगर एक वायर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो जब ज़्यादा वायर होंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल है, इफ़ करंट इज इंक्रीज और इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज देन ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज हियर। ये कॉन्सेप्ट था आपके इसमें देखो आपको लगाना है राइट हैंड थंब रूल। यहाँ जैसे मान लो अगर करंट जा रहा है, हमने यहाँ अंगूठा कर लिया ऐसे, फिर इसको पकड़ लेंगे तो देखो ये उंगली बाहर आ रहा है ना, इधर से देखो ये वायर हो गया तो इसमें अंदर जाएगा और फिर उधर से बाहर आएगा। वेरी इजी, आप इसको पूरा एक बार पढ़ लेंगे। तो ये है अभी फिलहाल में मैग्नेटिज्म के लिए। आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए अगर आप प्लीज़ न्यू सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। क्लास 9th 10th मैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं कोशिश करूँगा कि सारे चैप्टर्स को मैं इस साल के एंड तक पढ़ा दूँ। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।